शुरुआत अनिला सिंह मैं आपसे कर रही हूं। ये इस तरह की बयानबाजी, अभी तक तो हम सिर्फ यूपी सेंट्रिक हो रहे थे, पूछ रहे थे कि संगठन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, लेकिन यहां तो पश्चिम बंगाल से जो आपकी जो मुख्य टैगलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो बढ़ती जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं सब बोलना बंद कर दो, जो हमारे साथ हम उनके साथ। ये कौन सी बयार चल पड़ी है? मेरी सबको राम राम। और देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आंकड़े होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करते हैं, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो, चाहे वो असम हो या और क्षेत्र हो भारतवर्ष के, वहां पे डेमोग्राफी इम्बैलेंस दिखाई स्पष्ट देता है, सबको दिखाई देता है। ठीक है, पर कोई भी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। योजनाएं जो आती हैं उसका लाभ जो है वो जाति और धर्म के आधार पे नहीं बटेगा, अनटिल अनलेस कोई टारगेटेड हो कि भाई नहीं ये केवल ट्राइबल्स के लिए है, या शेड्यूल कास्ट के लिए है, या पिछड़ों के लिए है, या महिलाओं के लिए है, या धर्म विशेष के लिए है, वो बात दूसरी। तो उनकी जो चिंता है वो अपनी जगह है, परंतु सरकारें जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, यहाँ पर भगवाधारी जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, जबकि उनके ऊपर ये आरोप बहुत सारे लोग लगा देते हैं कि वोट हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ जो है एक धर्म विशेष को मिल रहा है। परंतु कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार होगी, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सबके लिए कार्य करते हैं। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस एक चिंता का विषय है। और पूजा जी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में देखा होगा, चिंता मैं क्यों कह रही हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे चिंता इसलिए हो रही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी 99% मैं कहूंगी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 में हमारा जो नतीजा आया वो मन मुताबिक नहीं आया, और आप देख लीजिए अब किस प्रकार के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है ना। ये आप लोगों के पास भी विजुअल्स होंगे, वीडियोस होंगे, हमने भी देखे हैं। तौकीर रजा जो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के लाडले हैं, खुलेआम धर्म परिवर्तन की बात वो करते हैं। तो ये हिम्मत, ये जरूरत कि हिंदुस्तान में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है, अभी तो मुझे शुभेंदु अधिकारी भी तो अल्पसंख्यकों को ही टारगेट कर रहे हैं ना नीला जी। आपने हमें वोट नहीं दिया, आप हमारे साथ हम उनके साथ, ये किस तरह की राजनीति हुई? फिर किसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर? अगर आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? पूजा जी, मैंने तो स्पष्ट कहा ना कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रहा है वो एक चिंता का विषय है, पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार जो होती है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है। वो संविधान के अनुसार ही चलेगी और सरकारें संविधान के अनुसार ही चलनी चाहिए। जो आउट ऑफ वे जाकर जो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, एक धर्म विशेष का अधिकार पहले होना चाहिए, एक धर्म विशेष को, जबकि धर्म के आधार पे आरक्षण हमारे संविधान में नहीं है, पर धर्म विशेष को आरक्षण भी मिलना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, सारी जो योजनाएं हैं सभी नागरिकों के लिए हैं। और जो चिंता का विषय है उस पर जरूर मनन तो करना ही चाहिए। तो ये चिंता तो बढ़ रही है ना, महाराष्ट्र में भी वही हालात, अब उत्तराखंड में पूर्व सीएम और धामी, उनके बीच में जिस तरह से बातें आ रही हैं, जो आज कुर्सी पर है वो कल नहीं रहेंगे। मतलब उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये तकरार, अंतर्कलह तो लगातार बढ़ रही है। और सिर्फ किस लिए कि लोकसभा चुनाव, एक लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन खराब रहा ना, सरकार फिर भी आपकी ही है। देखिए, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं बात करती हूँ, मैं देखिए जो मेरे अलाइड पार्टनर्स हैं उनके विषय में भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ही चीज जानती हूँ, हमें उस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है कि हम अपनी बात खुलकर बोले। जिनकी जबान ही नहीं है वो क्या बोलेंगे, या जिनके मुंह पे ताले लगा दिए गए हैं कि जबान नहीं खोलना, नहीं तो खींच ली जाएगी, खुलकर बोले और अपनी सरकार पर ही सवाल उठाएं। जी, खुलकर बोलें और अपनी सरकार पर ही सवाल उठाएं। नहीं,
क्यों नहीं? यूपी में क्या आप चल अपने रहा है? परिवार में होते हैं कि आपको अपने माता पिता से शिकायत नहीं होती? अगर आप नहीं अपनी शिकायत नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ बिल्कुल, और हर राजनीतिक दल में इस प्रकार की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर बाकी जगह दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हिटलर राज तो वहां होता है, एक परिवार का वहां पे राज होता है, वहां हिम्मत नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इकलौती राजनीतिक दल ऐसा है कि जहां पर कोई एक परिवार जो है हमेशा अध्यक्ष नहीं बनेगा उसी परिवार से। तो वो जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल इन पार्टी में अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप खुलकर बोलिए और दिखाइए दुनिया को कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है कि अपनी बात। तो उत्तर प्रदेश में सब ठीक चल रहा है नीला जी? सब ठीक हो गया? खूब लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगी, सब ठीक हो गया? नहीं, अगर हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, अब पार्टी की जो लीडरशिप है, जो सीनियर्स हैं, चाहे वो हमारे बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन के हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो संघ के हों, अगर किसी से भी मुलाकात करनी है, अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना चाहिए, नागपुर जाना है तो नागपुर जाना चाहिए, उसमें कौन सी बात है भाई? लेकिन उसके बाद भी कल मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई, बहुत अहम मीटिंग थी। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं यूपी में, और लगातार चिंतन मंथन आपके अंदर हो ही रहा है, आपकी पार्टी के अंदर। और कल भी ना केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे उस मीटिंग में, ना भूपेंद्र चौधरी। मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है। भूपेंद्र चौधरी जी अगर बैठक लेंगे तो वो अपने संगठन की लेंगे, मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे तो अपनी मंत्रियों की लेंगे। उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अगर पहले से लगा हुआ है तो वो एक्सक्यूज कर सकते हैं तो अपने जो टीम 30 तैयार की गई है ना इन 10 उपचुनावों के लिए, 10 सीटों पर, उसमें भी उनका नाम कहीं नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। केशव प्रसाद मौर्य वो तो सरकार में शामिल है ना, उप मुख्यमंत्री। तो फिर आप कह दीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटी है भाई? मॉनिटरिंग के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हर चीज अगर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे तो मॉनिटरिंग कौन करेगा?